चतुर्वर्गप्रदं स्वर्द्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमः नीलाश्मकान्तिं भजे प्रत्युहभ्यूहभङ्गं विदधत् उर्बलशक्तिमान् सर्वकारी भूरि श्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमाना रक्षो दैत्यादिनाशे क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि स कुरुतात् रामशस्त्रास्त्रसङ्गा ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगत् चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमिता क्षान्तिः सुपद्मेक्षणा दत्तान्नो किल सम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशम्। अब वैसे तो हम बहुत जल्दी ही अपना वक्तव्य पूर्ण करने वाले हैं, पर हमें इन बटुक ब्रह्मचारियों की बड़ी चिंता हो रही है कि ये सब प्रसाद के काल का अतिक्रमण इनके हो रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी ही अपने वक्तव्य को संपन्न करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हम कहेंगे गोवंश की, आप लोग कहेंगे रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो। गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो, समस्त पूर्वाचार्य चरणों की जय हो, श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो, श्री लोहारगल महातीर्थ की जय हो, श्री जानकी नाथ भगवान की जय हो, परम पूज्य श्री रेवासा महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री जानकी नाथ भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सबका धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर मानव के रूप में जन्म हुआ है।
ये भगवान की विशेष कृपा है। मनुष्य जन्म तो अनेक लोगों को प्राप्त हुआ है। नारायण, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री रमण रेती महाराज जी के कृपा करुणा को लेकर उनके ही कृपाभाजन हमारे गुरु भाई स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं और उनके माध्यम से श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी का आशीर्वाद, पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का मंगल में आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम बार बार पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में और श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप कुर्सी पर विराजमान हैं। रेवा से महाराज कह रहे हैं आप कुर्सी पर विराजमान। अच्छा, नहीं नहीं ये अत्यंत शुभ लक्षण है कि इस महोत्सव के पूर्णता के क्षण में हमारे पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो दास निवेदन कर रहा था कि मानव रूप में जन्म तो बहुत से लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों को भारतवर्ष की पवित्र धरती पर मानव जन्म प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में भी अनेक लोगों को मानव शरीर मिला है, पर विशेष बात यह है, भगवान आदि शंकराचार्य के शब्दों में संसार में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, ये तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और ये दुर्लभ वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएं तो देवानुग्रह हेतुकम, निश्चित ही भगवान की विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर है। उनमें सबसे पहला है मनुष्यत्वम, मनुष्यता। भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, तस्य भावस्त्व तलौ। इसका तात्पर्य है कि आकार प्रकार से मनुष्य है, पर मनुष्यता का भाव उसमें नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व होना चाहिए, मनुष्यता उसमें होनी चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? इसका सीधा साधा सरल उत्तर है, भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान करके हमें अपने चरणों तक पहुंचने का अवसर दिया है, मनुष्य देह के रूप में। गोस्वामी जी के शब्दों में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक सम्हारा। ये केवल भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने के लिए साधन के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो साधन पथ पर प्रवृत्ति कैसे होगी? साधन पथ पर प्रवृत्ति होगी जब हमारे भीतर मुमुक्षा जागृत होगी। मुमुक्षा का अर्थ है छूटने की इच्छा। अरे छूटने की इच्छा तो तब हो जब ये पता चले कि हम बंधे हुए हैं, हमारा बंधन है, ये पता चल जाए तो बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को छूटने की विकलता होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग
यह अनुभव ही नहीं कर पाते कि हम बंधे हुए हैं। बंधन का बोध नहीं होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हमारे जड़खोर गोधाम के श्री अभय तिवारी जी बैठे हैं, बहुत विशिष्ट आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत में भी हमारे भीतर अमुक रोग है, उस रोग का सत्यापन होते ही चेष्टा आरंभ हो जाती है, क्रिया आरंभ हो जाती है कि इस रोग को कैसे अब शरीर से बाहर निकाला जाए, और पता ही न चले कि हमारे भीतर बीमारी क्या है। तो कई बार बीमारी में लोग चले जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है ऐसा हो गया तैसा हो गया। तो रोग मुक्त होने की इच्छा तब होती है उत्पन्न जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हमारे भीतर रोग है, और रोग का ज्ञान होने पर उस रोग से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और उस दिशा में जब क्रिया होती है, चेष्टा होती है, तो वह थोड़े ही समय में निरोग हो जाता है। यह हम सबको अनुभव में आना चाहिए कि हम सब लोगों को भवरोग लगा हुआ है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यह रोग हम सबको लगा हुआ है। और इस रोग के वैद्य संत सद्गुरु हैं। संत सद्गुरु ही इस भवरोग रूपी महान व्याधि के वैद्य हैं। ठाकुर जी वैद्य हैं, गुरुदेव वैद्य हैं, और हरि गुरु के स्वरूप संत भी इस भवरोग के वैद्य हैं। तो मुमुक्षा सबके भीतर जागृत नहीं होती। मुमुक्षा जागृत क्यों नहीं होती है? उसका कारण यह है कि वह ईमानदारी से सत्संग नहीं करते हैं। साधु संग करें, सत्संग करें, तो उनके भीतर मुमुक्षा जागृत होगी, और जब मुमुक्षा जागृत होगी तब हमारे हृदय में एक व्याकुलता जगेगी कि अब हमें इस संसार चक्र से छूटने के लिए, भव व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए हमें किसी ब्रह्मविद वरिष्ठ महानुभाव का आश्रय लेना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यही है महापुरुष संश्रय। संश्रय सम उपसर्ग और लगा दिया। इसका मतलब है कि केवल कहने सुनने को नहीं कि हम अमुक के शिष्य हैं, अमुक के कृपा पात्र हैं। उनके द्वारा निर्दिष्ट उपदिष्ट मार्ग पर प्रतिज्ञा पूर्वक चलना, उनका अनुगमन करना, उनके पद चिन्हों पर चलना। हमने सुना है कि एक बादशाह ने संत श्री कबीरदास जी से कहा कि हमने सुना है कि आप साहिब से मिले हुए हो, परमात्मा से मिले हुए हो। हाँ हाँ मिले हुए हैं, तो हमको भी मिलाओ। बोले कैसे मिलेंगे? तो हमारे पीछे पीछे चलो। तो पीछे पीछे लग गया। एक पहाड़ के निकट पहुंच गए। उस पहाड़ में एक छिद्र था। वो इतना ही बड़ा छिद्र था कि आंख ऐसे लगा के उसमें देखा जा सके भीतर। और भीतर देखने पर वो विशाल गुफा जैसी थी, और उसमें कुछ दिव्यता का भी अनुभव हो रहा था। तो श्री कबीर जी उस छिद्र के माध्यम से भीतर प्रविष्ट हो गए और कहा अब आओ, थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। बोले महाराज अब कहाँ से आवे? जहाँ तक हमारी गति थी वहाँ तक हम चल पड़े, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। तो फिर साहिब से मिलोगे कैसे? इसका तात्पर्य है अनुगमन की सामर्थ्य भी बिना सम्यक आश्रय के प्राप्त नहीं होती।
आप विचार करें, कोई सामान्य बात नहीं है। पातिव्रत धर्म का वैदिक सनातन धर्म की जो विचारधारा है, उस सरणी के अनुसार, उस पद्धति के अनुसार अक्षरशः पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सावित्री, उसने यमराज का अनुगमन किया। पति के प्रति निष्ठा होने के कारण अपने मृत पति का अनुगमन किया और साथ में यमराज का अनुगमन किया। और वह महान सती साध्वी यमराज से अपने पति को वापस लेकर के आ गई। आप सब जानते हैं क्या प्राप्त नहीं किया। तो अनुगमन की सामर्थ्य भी सबको नहीं मिलती है। महापुरुषों का नाम लेने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग गिने चुने होते हैं। वो गिने चुने वे लोग कौन हैं? वे ही लोग हैं जो इस व्याकुलता के साथ चरणाश्रित हुए हैं कि मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, अब मैं संसार चक्र से छूटना चाहता हूं, इसलिए सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण कर रहा हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, लौकिक पारलौकिक भोग नहीं चाहिए, बस यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, किसी मातृगर्भ में हमें प्रवेश न करना पड़े। इस निश्चय के साथ जो महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेगा, वह संसार चक्र से निश्चित छूट जाएगा। तो मुमुक्षुत्वम और फिर महापुरुष संश्रय। कई बार ऐसा भी होता है कि मुमुक्षुत्व जागृत होने के बाद भी महापुरुष का मिलन न होने के कारण, किसी समर्थ संत का मिलन न होने के कारण, और वो मुमुक्षा, अब हम क्या कहें, शब्द तो मेरी वाणी में आ रहा है वाग विलास, वो मुमुक्षा केवल वाग विलास बन करके रह जाती है, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, हेतु की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए महापुरुष का आश्रय जरूरी है। दास के मन में जैसा विचार उठता है, उसमें हमको यह समझ में आता है कि महापुरुष का आश्रय मिल जाए तो मनुष्यत्व भी आ जाता है, मुमुक्षुत्व भी आ जाता है, और इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। आज ऋषि पंचमी है। हम लोग सप्तऋषियों का भगवती महासती अरुंधति के सहित पूजन करते हैं। दास अभी सविधि पूजन संपन्न करके और तब आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ। हम तो ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन करके उत्सव मनाते हैं। अब वो भगवद इच्छा कहो या गुणाक्षर न्याय से कहो, हमारा शरीर भी इसी तिथि को उत्पन्न हो गया। तो ऋषियों के पूजन का उत्सव होता है। ऋषि स्वरूप, यह पवित्र ब्राह्मण ही ऋषि स्वरूप हैं। पद्मंजरी कार ने पंडित श्री हरिदत्त मिश्र ने जो प्राच्य व्याकरण की अष्टाध्यायी पर काशिका वृत्ति है, उस पर टीका लिखी है श्री पंडित हरिदत्त मिश्र ने। बहुत अच्छी टीका है। वे ऐसे विलक्षण विद्वान हैं कि वे अपनी टीका में लिख रहे हैं कि हरदत्त हरि बिहरन स्वैरम केन वार्यते। ऊपर का चरण थोड़ा विस्मृत हो रहा है। वो कहते हैं कि इस व्याकरण रूपी शब्दारण्यानी में हरिदत्त रूपी सिंह निर्भय विचर रहा है। केन वार्यते स्वैरम,
एकदम स्वच्छंद विचरण कर रहा है। केन वार्यते, माने कोई ऐसा पंडितम मन्य नहीं है जो हमको टोक रोक सके। ऐसे प्रकांड विद्वान, उनकी श्रद्धा इन पूज्य ब्राह्मणों के प्रति, संस्कृतज्ञों के प्रति कितनी है। वे कहते हैं रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नरा। ते रूपांतरेण देवा एव महीतले मनुष्य रूपेण विचरन्ति, के बोले ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा। धन्य है हमारे पंडित श्री बटोही जी झा, जो परम विद्वान होते हुए भी कितने विनम्र हैं, कितने प्रेमी है। यदि ऐसा दैन्य आप में न होता तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र गीतानंद रसम कैसे लिखते। कितने महापुरुष पूज्य हमारे गुरुदेव का, कितने संतों का दिव्य जीवन वृत्त भगवान ने आपके हाथ से लिखवाया है। ऐसे पंडित झाजी का आशीर्वाद मिला। और शार्दुल विक्रीडित छंद में जिन्होंने पंडित श्री राम नारायण जी झा, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वैसे तो किशोरी जी के नाते हमारा शरीर कहीं पैदा हुआ हो किसी क्षेत्र में, लेकिन किशोरी जी के नाते तो हमारा संबंध मिथिला से है ही है। और एक महात्मा कहते थे, उनका शरीर नहीं है, वो कहते थे, आपको सुन के थोड़ा वैसे लगेगा, हमको महाप्रसाद पाने में रुचि ज़्यादा है, भात। तो कहते थे कि महाराज कुछ भी हो, दही चूड़ा इतना प्रेम से पाते हो, भात इतना प्रेम से पाते हो, तो पूर्व जन्म कभी न कभी मिथिला में तो हुआ ही हो। और कुछ ऐसी कृपा भगवान की है कि मिथिला की भूमि से जिन पूज्य ब्राह्मणों का संबंध है, उनकी कृपा भी इस दास पर सहज ही बनी रहती है। हमारे बटोही झाजी तो बहुत अनुग्रह करते ही हैं। श्री अवध के पूज्य आचार्य श्री नारायण जी झा, नारायण दास जी झा, वो वेदाचार्य हैं। संस्कृत जो कवर्गी विद्यालय है वहाँ, उसमें आप वेद विभाग अध्यक्ष रहे। वासुदेव सार्वभौम संस्कृत सबसे बड़ा विद्यालय वही है अयोध्या का। और आपके अनुज देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में प्रधानाचार्य रहे। बहुत अच्छे विद्वान हैं। क्या नाम है? पंडित श्री अभय अभय चंद्र जी झा। तो अब देखो तीन झा हो गए, और चौथे झा तो यहाँ मिल गए हमको, तो चार झाजी हो गए हैं। ये विलक्षण संयोग की बात है कि नहीं? बटुक ब्रह्मचारियों का भी सौभाग्य है कि उन्हें एक अच्छे परिपक्व अवस्था के श्रेष्ठ विद्वान आचार्य प्राप्त भये हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नैव विद्यते। उसमें सर्वोत्तम प्रकार विद्यार्जन का है गुरु शुश्रूषया विद्या। और गुरु शुश्रूषा क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। आचार्य की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। वेदों का मंत्रात्मक स्वरूप वह पूज्य ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित है। और भगवान वेद का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो हव्य कव्य के रूप में वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश में प्रतिष्ठित है। इसलिए गोवंश के रक्षण से ब्रह्मत्व का, ब्राह्मणत्व का, विप्रत्व का रक्षण होगा।
और विप्रत्व के रक्षण से वेद का रक्षण होगा, वेद लक्षण गोवंश का रक्षण होगा। इसलिए यह एक छोटा सा विनम्र प्रयास है भगवान के चरणों में कि कुछ वैदिक ब्रह्मचारी तैयार होवें। और मन में तो ये कल्पना है आगे सब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान जरूर उसको पूरी करेंगे कि ये बटुक त्रिकाल संध्योपासन समय से करते हैं, दोनों समय समिधादान करते हैं पलाश दंड धारण करके। प्राचीन ऋषिकालीन युग में जिस पद्धति से रहते थे उस पद्धति से ये रहते हैं। एक ये प्रयास है कि इनका विधिवत समावर्तन हो, फिर ये उत्तम वैदिक गृहस्थ बने, और फिर यदि इनके आगे संस्कार हों तो वानप्रस्थी और यति भी बने। कहीं न कहीं एक वर्णाश्रम व्यवस्था का दर्शन हो। भगवान कभी ऐसा करें कि कम से कम कोई एक स्थल तो ऐसा हो जहाँ ठीक ठीक पद्धति से चारों वर्णों के लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करके बिना राग द्वेष के रहें, और चारों आश्रमों का दर्शन हो, चारों वर्णों का दर्शन हो। अपने निष्काम भाव से कार्य में लगे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर पूरा हो जाएगा। अब मान लो नहीं पूरा हुआ तो भी भगवान की इच्छा है, और जब भगवान की इच्छा है तो उसमें सिद्धि असिद्धि में हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि है तो भगवान की इच्छा, और नहीं है तो भगवान की इच्छा। कहते महात्मा जा रहे थे नौका में बैठ के, और नौका में पानी भरने लग गया, छेद हो गया। तो नौका में बैठे हुए लोग, अब उनके पास तो कोई पात्र नहीं था, कैसे पानी निकालें, तो अपना गमछा साफी उसको डुबा डुबा के निचोड़ रहे थे। महात्मा के पास कमंडल था, महात्मा भर भर के उससे बाहर फेंकने लगा। अरे बोले महाराज आपने तो बड़ी कृपा की, लेकिन वो नौका पुरानी थी, दबाव पड़ा और छेद और बड़ा हो गया, पानी और ज़्यादा भरने लग गया। तो महात्मा ने कहा कि भगवान की डुबाने की ही इच्छा है तो हम व्यर्थ में अलग से कोशिश क्यों करें, भगवान की इच्छा में इच्छा क्यों ना मिलावें। तो वो महाराज विचित्र महात्मा वो फिर से गंगा जी से पानी भर भर के नौका, अरे कितना मूर्ख है, सबको मारेगा। तो लोगों ने कहा कि इसी को फेंक दो, क्या इसी को नौका से फेंक दो, सबको मारना चाहता है। महात्मा चिल्लाता रहा, लेकिन जबरदस्ती लोगों ने पकड़ के फेंक दिया। फेंका तो भगवान की कैसी विलक्षण कृपा, वो महात्मा जहाँ बीच गंगा जी की धार में गिरा, वहाँ गंगा जी ने बाढ़ के समय में कुछ बालू इकट्ठी करके, और वहाँ 1.5-2 फुट ही पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, और उसको फेंकने में बैलेंस बिगड़ गया और नौका उलट गई। जितने लोग थे वो सब जय सियाराम हो गए। कहने का आशय ये है कि भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने वाला बच गया, और भगवान की इच्छा का विरोध करने वाले मारे गए। इसलिए हम लोगों को जो भी बढ़िया काम करना है, अपना संकल्प ही बांधने वाला है, भगवत संकल्प से कार्य करना है, गुरुजनों की कृपा से कार्य करना है। और अब तक जो कुछ अच्छा हुआ है हरिगुरु संतों की कृपा से ही हुआ है। आज भी जो अच्छा हो रहा है वह हरिगुरु संतों की कृपा से ही हो रहा है। आगे भी जो कुछ अच्छा होगा वो हरिगुरु संतों की कृपा से ही होगा। तो हमको तो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमें महदाश्रय